का काम करेगा, कौन जननायक बन के आगे चलेगा, यही हमारी सोच है। और हम वोट भी उसी को देंगे। अभी हम देख रहे हैं जो बढ़िया काम करेगा जनता के लिए, उसके लिए हम सभी एक मुश्त होकर उसको जिताने का काम करेंगे। पार्टी काम करती है, सिर्फ एक पार्टी ऐसी आई जिसने हमारे गांव में कोई काम नहीं है, वो थी कांग्रेस। हुड्डा के टाइम में ना हमारा कोई अपॉइंटमेंट हुआ बच्चों का, ना कोई चीज़ हुई। बाकी जो भी पार्टी आई, चौटाला साहब आए, बीजेपी आए, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सड़क ये तो जो गांव में विकास नहीं रुका है, उसमें सबसे ज़्यादा तो शिक्षा का ही है। कोई कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ, मेडिकल कॉलेज नहीं, कुछ नहीं। नमस्कार हिंदुस्तान, आप इस वक्त देख रहे हैं UIP न्यूज़ और मैं आपके साथ आशु धारीवाल। मौजूदगी है हमारी अलीपुर गांव में और इस वक्त हम बात करने वाले हैं अलीपुर गांव के सरपंच दीपक डागर जी से। दीपक नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपके गांव के विकास पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का अपनी तरफ से, गाँव वासियों की तरफ से आपके चैनल का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जो आप ये चीज़ें हमें मतलब सभी को दर्शा रहे हो, उसके लिए भी मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दीपक जी, आपके गांव में इस बार किस पार्टी की हवा लग रही है? देखिए, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि ये तो भविष्य के गर्भ के अंदर है। अभी तो कुछ नहीं कह सकते कि किसकी गवर्नमेंट आएगी, लेकिन एक तरफा जो बहुमत है वो किसी भी पार्टी को बनता हुआ या दिखता नहीं दिखाई दे रहा है हरियाणा के अंदर। अब वाकई भी हरियाणा की जगह हमने गुड़गांव पूरा कवर किया है, तो कांग्रेस की हवा बता रही है जनता। तो देखिए, अब जो दूसरे लोग बता रहे हैं, दूसरे पार्टियों के हर आदमी अपनी अपनी पार्टियों के बारे में बताते हैं जी। हम तो ये कह रहे हैं कि वो आने वाला समय ही बताएगा। जो भाई बता रहे हैं वो उनका अपनी अलग से वो होगी जी सोच, जो बता रहे हैं कि कांग्रेस। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आनी चाहिए आपके गांव में? देखो जी, हमारा जो गांव है वो तो शुरू से चौधरी देवीलाल का गांव रहा है। हर पार्टी के लोग रहते हैं, बड़े प्रेम भाव से। 36 बिरादरी का भाईचारा है हमारे गांव के अंदर, और हर पार्टी को हमारा गांव जो है वोट देता है। किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है। नहीं, फिर भी एक तो बहुमत गांव वालों की भी हो रही होगी कि बीजेपी को करना है या कांग्रेस को करना है। वो तो अभी गांव वाले सारे एक दिन चौपाल पर बैठकर उसका, तभी बड़े बुजुर्ग के साथ लेकर तब हम उसका निर्णय लेते हैं जी। अच्छा, मतलब निर्णय सबको बिठा कर लिया जाता है। ऐसे कौन से मुद्दे रखे जाते हैं कि उन मुद्दों पे देखते हैं कि किस सरकार ने काम किया तो इसी को वोट देना है हमने? देखिए जी, पहले भी जो सरकारें रही है, काम तो उन्होंने भी किया है। ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी ने काम नहीं किया या इंडियन नेशनल लोकदल ने काम नहीं किया या जननायक जनता पार्टी ने काम नहीं किया। उन्होंने भी खूब काम कराए हैं। जैसे इससे पहले पूर्व डिप्टी CM थे दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने महिलाओं के लिए सम्मान में 50% महिलाओं को पंचायती तौर पर, पंचायती राज में उनको आरक्षण देने का काम किया है। रोडों के जाल बिछाने के काम किए हैं। 14 फसलों पर MSP देने का काम किया है। चलिए, आपने आरक्षण की बात की तो कांग्रेस के राहुल गांधी USA में तो कह के कि अगर जो इंडिया है निष्पक्ष हो गया तो मैं तो ये आरक्षण ही खत्म कर दूंगा। वो उनकी सोच है ना जी, हम उस सोच पे नहीं जाना चाहते। आपका क्या कहना उनकी सोच पे? देखो, उनका अपना व्यक्तित्व है, वो अपना क्या डिसीजन लेते हैं क्या नहीं, लेकिन पूरे हरियाणा की जनता, पूरे देश की जनता आपके माध्यम से सभी देखते हैं उस चीज़ को कि कौन इस मतलब हरियाणा प्रदेश की जो गवर्नमेंट में आगे चलकर अपनी कौन अहम भूमिका निभाने का काम करेगा, कौन जननायक बन के आगे चलेगा, यही हमारी सोच है। और हम वोट भी उसी को देंगे। अभी हम देख रहे हैं जो बढ़िया काम करेगा जनता के लिए, उसके लिए हम सभी एक मुश्त होकर उसको जिताने का काम करेंगे। चलिए, एक बड़ा सवाल आपसे करेंगे। एक्स CM की बात कर लेते हैं मनोहर लाल खट्टर, और अभी प्रेजेंट की बात कर लेते हैं नायाब सैनी। कौन बढ़िया काम कर रहा है? देखिए, नहीं, अगर पूछ रहे हो तो पीछे तक का रिकॉर्ड पे अगर हम जाएंगे तो पूरी रात हो जाएगी और फिर दिन भी निकल आएगा। अगर नहीं, हम ये नहीं बताएंगे। काम सभी ने किया है, किसी ने कम किया है तो किसी ने ज़्यादा किया है, ये बात है। काम सभी CM ने किया हरियाणा के। आपका क्या नाम है? आप भी हैं कि अलीपुर के रहने वाले? हाँ, अलीपुर का ही हूँ। क्या यहाँ पे किस सरकार का जोर लग रहा है आपको? यहाँ तो सभी पार्टियों का जोर है जी। नहीं, एक तो हमेशा आगे ही रहती है। नहीं, आगे तो वो रहेगा जिसका बहुमत होगा। जी, कोई बड़े
मुद्दे आपके गांव के, जैसे कि ये सड़कें, पानी, ये पूरा खड़ंजा जो टूटा हुआ है पीछे, ये कोई बड़े मुद्दे आपको लग रहे हैं कि ये बताने आने वाली सरकार को? ना जी, ये तो आगे बताएगा, भविष्य बताएगा इनका, जो आएगा वही करवाएगा काम। तो चौपाल से पहले आप लोगों ने अभी मुद्दे डिसाइड नहीं किए अपने, हैं? आपका क्या कहना, आने वाली सरकार किसकी हो सकती है यहाँ अलीपुर गांव में? के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम। अब गांव के मौजूदा आदमी थोड़े होंगे, जो कैंडिडेट अच्छा लगेगा उसका समर्थन करेंगे। बीजेपी से यहाँ से जो है तेजपाल तंवर को टिकट मिल गई है, उन पे क्या कहना आपका? किसका? उम्मीदें अगर आ जाती है तो उम्मीदें नहीं, अब जब तक कोई कैंडिडेट गांव में नहीं आएगा और गांव के उससे सहमति से हम बिना वोट नहीं देते। मतलब सहमति बनेगी यहाँ पे, ठीक है। आपका क्या कहना है इस पे? किस बारे में? मान लीजिए कि यहाँ सहमति बीजेपी को हो गई, आपको लगा कि नहीं कांग्रेस का आना चाहिए, तो सहमत करोगे इनसे? यहाँ जो ऐसा है कि यहाँ सभी पार्टियों की वोट जाती हैं, एक किसी की वोट नहीं जाती, सभी पार्टियों की जाती है यहाँ पे वोट, बीजेपी हो या कांग्रेस। आपका मन किसको लाने का हो रहा है? कोई भी पार्टी आ जाओ, अच्छे काम करने वाली पार्टी आए। हाँ, बीजेपी को 10 साल तो दिए थे, काम करके दिखाया? काम भी हुए हैं, बीजेपी सरकार में काम क्यों नहीं हुए हैं? जैसे कि आपके गांव में बता दो कोई 3 काम बड़े करवाए हो। गांव में तो कोई काम नहीं हुए काम नहीं ना, हुए? गांव में काम नहीं हुए। अब जो सरकार आएगी उनसे क्या बड़ी मांग रखोगे मुद्दों को लेकर? मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन पूरे तो ना कर सके सरकार गांव के मुद्दे। जैसे कि ऐसे कौन से मुद्दे हो जो पूरे नहीं कर पाती? बढ़िया पानी, लड़कियों के लिए +2 तक का स्कूल होना चाहिए हमारे यहाँ। स्कूल नहीं है यहाँ +2 तक? +2 तक का तो है, मिक्स है वो। अच्छा, लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे। ठीक है। आप कुछ कह रहे थे शिक्षा पर? सबसे पहले तो शिक्षा पर, शिक्षा ही हमारे देश का सतर होते हैं, उसको उठाने में शिक्षा अहम होती है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, स्कूल में बच्चों को भेजेंगे, पढ़ा लिखा जो बच्चा होगा उसको किसी की सिफारिश की, किसी नेता की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी काबिलियत पे कामयाब होएगा जी। तो आप कह रहे हैं कि एजुकेशन यहाँ का बड़ा मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपकी क्या सहमति है इनके मुद्दों के साथ? हमारा तो ऐसा है जी, देखो हर एक पार्टी काम करती है, सिर्फ एक पार्टी ऐसी आई जिसने हमारे गांव में कोई काम नहीं है, वो थी कांग्रेस। कांग्रेस, हुड्डा के टाइम में ठीक है। ना हमारा कोई अपॉइंटमेंट हुआ बच्चों का, ना कोई चीज़ हुई। बाकी जो भी पार्टी आई, चौटाला साहब आए, बीजेपी आए, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सड़कें हैं, सड़कों का निर्माण जारी है। गांव के ये बैठे सरपंच 7-8 करोड़, 6-7 करोड़ की जो ना भी आए थे विधायक जी, 6 करोड़ की बता रहे हमारे गांव को, मतलब सहायता मिल चुकी है। अच्छा, तो हम कैसे कह दें काम नहीं किया? लेकिन आप कह रहे हो ना कांग्रेस ने नहीं किया। न कांग्रेस ने नहीं किया जी, अच्छा, क्या क्या परेशानी सहन हैं? करनी पड़ी कांग्रेस की वजह से? ना तो हमारे बच्चों की जो ना अपॉइंटमेंट हुई कहीं, ना कोई वो अपने अपने उधर यानी कि वो नौकरियां तो सब कुछ खा गई। नौकरी आदि सब खा के रोक। आम आदमी पार्टी पे क्या कहना है इस बार? वो भी हरियाणा में अपने पैर आजमाना चाह रही है। आम आदमी पार्टी पर आम आदमी पार्टी देखो जी, स्टंट वाली पार्टी, हम इसमें विश्वास नहीं करते। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। कोई हमें तो बहुत बड़ा खेल कर दिया विनेश के खिलाफ ही। ये जो मीडिया के खेल है सारे, पार्टी का कोई खेल नहीं। नहीं, विनेश के खिलाफ उन्होंने कविता दलाल को उतार दिया। क्या फर्क लगता है इस चीज़ से? आपको नहीं वे लगता जमाने कि wrestler versus wrestler नहीं, जाएगा? जमान जब्त होगी जी उसकी। अच्छा, हाँ, नहीं मैं कह रही हूँ कि मतलब खेल कितना अच्छा खेल रही है कि विनेश फोगाट को कांग्रेस ने उतारा, आम आदमी पार्टी ने कविता दलाल को उतार दिया कि रेसलर वर्सेस रेसलर करवा देते हैं। लगता है कि आम आदमी पार्टी इन सब दांव पे से टिक जाएगी नहीं हरियाणा नहीं, में? बिल्कुल नहीं टिके। ठीक है। कोई सीट नहीं आएगी आम आदमी पार्टी। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए जी, जो बहन विनेश फोगाट है वो एक खिलाड़ी है। खिलाड़ी जो मेडल जीत के ले आई है, गोल्ड मेडल, उसका गर्व तो पूरे देश को है। अगर जब राजनीति में अगर कोई आते हैं तो राजनीति, इससे पहले भी कई खिलाड़ियों पे, कई पार्टियां, अलग अलग पार्टियां उन पे दाव खेल चुकी हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है। अब ये आगे पता चलेगा कि कामयाब होते हैं या नहीं होती है कांग्रेस पार्टी खिलाड़ी के ऊपर जो राजनीति कर रही है। लेकिन इस बार जुलाना में तो मतलब अच्छा ही खेल चल रहा है। बीजेपी ने भी एक्स आर्मी ऑफिसर को उतार दिया। आर्मी वालों के लिए भी हरियाणा के दिल में खास जगह होती है। आम आदमी पार्टी ने भी रेसलर ही उतार लिया। तो मतलब इमोशनल खेल चल रहा है वहाँ पे इस वक्त। क्या कहना आपका इस पूरे उस पे? देखिए, हमने फिर मैं वही बात कह रहा हूँ, जब बहन विनेश फोगाट जब भारत लौटी थी मेडल जीतकर, तब हम एयरपोर्ट से लेके उसके गांव
जो कि चरखी दादरी में बलाली गांव पड़ता है। हम रात को बहन के साथ साथ गए थे वहाँ तक, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आगे राजनीति में एंट्री होगी या नहीं होगी। उस चीज़ का हमें पहले कोई उसका अनुमान नहीं था। कुछ बीजेपी समर्थक जो है वो कह रहे थे कि अभी उन्हें अपने रेसलिंग करियर को देखना चाहिए था और जो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया वो उनकी अपनी ही गलती थी। आपको क्या लगता है, इसमें उनकी अपनी गलती थी या कोई खेल था ये भी? नहीं, हम उस पर कोई तर्क नहीं देना चाहते। बहन है, बेटी है, सबके बराबर होती है। गाँव का विकास चल रहा है, काम ठीक से। ठीक चल रहा है। ऐसी कौन सी सरकार थी जो उसने इस गांव में विकास भाई नहीं किया? कांग्रेस ने अहमियत नहीं दी इसको। नहीं दी? नहीं। वैसे अलीपुर में ही सुना है कांग्रेस के खिलाफ, गुड़गांव तो पूरा कांग्रेस को समर्थन कर रहा है। कभी कांग्रेस की तरफ से अलीपुर में हुआ ही नहीं कभी। मनोहर लाल और नयाब सैनी दोनों में से बढ़िया कौन से लगे आपको? नहीं, दोनों का ठीक काम है उसकी। फिर भी कोई नहीं, बढ़िया काम चल रहा दोनों को। तो आपके दिल किस पार्टी को समर्थक देता है? हमने हमारे तो उसकी रहती है यहाँ किसकी? देवलाल पार्टी, अब वो है नहीं है अब कोई। नहीं, आप अभी 5 अक्टूबर को जाएंगे, हाँ। कौन से पार्टी का पटन दबाएंगे? ये तो पंचायत होकर हमारी चौपाल में समर्थन जो उसका करेगी, तो बड़े बूढ़े से इकट्ठे कौन हो। से मुद्दे रखोगे जिसके आधार पर पार्टी चुनी जाएगी? ये तो जो गांव में विकास नहीं रुका है उससे सबसे ज़्यादा तो शिक्षा का ही है। कोई कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ, मेडिकल कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कुछ नहीं। कोई यहाँ पे हमने केंद्र देखा था, स्वास्थ्य केंद्र था, वहाँ काम सही होता है? उसमें चौपाल से अच्छा, हाँ, उसमें होता काम आता डॉक्टर, हाँ डॉक्टर आते हैं। फंडिंग जाती है वहाँ पे सारी। हाँ, नहीं डॉक्टर भी आता है गवर्नमेंट से ही। अच्छा, ठीक है। हमने यहाँ पे पीछे देखा एक शहीद थे, उनकी मूर्ति बनाई हुई है। उनके परिवार को जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, शहीदों के परिवार को हम देंगे, उन तक पहुँचा है? पहुँचा उन तक तो पहुँचा उन तक। जी नहीं, फिर भी आप सरपंच हैं, आपको पता होगा कि वहाँ पहुँची मदद कि नहीं पहुँची। देखिए, जो भी सरकार की तरफ से जो मदद दी जाती है एक शहीद के परिवार को, वो दी गई है। इससे पहले भी हमारे 1971 में जो अपना जो भाई है शहीद जय किशन डागर, वो 1971 के युद्ध में शहीद हुए थे। उनके परिवार को भी उस टाइम पे, आज की बात नहीं है, उस टाइम पे भी शहीद का दर्जा भी दिया गया था और शहीद के परिवार को पूरा सम्मान दिया गया था। और जो भी सरकार की तरफ से जो भी वो मतलब उनकी जो हेल्प करनी थी वो की गई थी। आपसे एक सवाल रहेगा कि जाटों को लेकर इस बार बहुत बड़ी राजनीति हो रही है, क्योंकि किसान आंदोलन से, हो सकता है आपके गांव से भी गए हों कई किसान, ठीक है। उसके बाद किसान जो जाट थे वो खासकर बीजेपी के खिलाफ हो गए। कांग्रेस अब उनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, सीट भी जाटों को ही ज़्यादा दे जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, जाटों के साथ सच में कांग्रेस का अब फेवर हो रहा है या सिर्फ वोट बैंक बनाने की कोशिश है? देखिए, जाट जो आप बार बार में कर रहे हो, पहले भी दिखाया गया है, जाट एक बहुत ही दयालु कौम है। वो सब की तरफ देखती है, वो हर पार्टी को वोट करती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो। जाट सभी को बराबर वोट देता है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी को जाट वोट नहीं देगा, भाई दिया है और देंगे भी आगे भी। ये सभी लोग नहीं, वो कांग्रेस की सोच है ना जी, हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे। आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस जो है यहाँ पे हरियाणा में अपने पैर आजमाने की कोशिश कर रही है, आजमा पाएगी इस बार विधानसभा में? तो है ये, जो कोई भी आदमी, कोई भी खिलाड़ी जिस क्षेत्र में लड़ता है वो तो अपनी कोशिश तो करता ही है हर क्षेत्र में। आप कांग्रेस है या बीजेपी है, कोई भी जितनी भी पार्टी चली, सभी कोशिश करते हैं। हाँ जी, लेकिन अब ऐसा है, गाँव की जो है देहात की तरफ में, गांव में सरकार कोई भी आए इतना ध्यान नहीं देती। एक नाम मात्र होता है सिर्फ, वो भी जो ठोंडा लोगों के साथ साथ सिर्फ, लेकिन छोटे बड़े को लेकर के समानता का व्यवहार नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से देखिए पीएम मोदी बाहर जाते हैं, अपने देश की अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। अभी राहुल गांधी हैं, वो गए यूएस, तो वहाँ जाके इस तरह के भाषण दिए कि अब ये जो इंडिया यहाँ पे बड़े मुद्दे बनने लगे। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की छवि निभा पाएंगे कभी राहुल गांधी? ये उनकी अपनी सोच है, क्या झूठ है क्या गलत है ये वही जानते हैं। ये आम जनता उनके बारे में कुछ नहीं कह सकती क्या असलियत है। तो पार्टी बढ़िया कैंडिडेट था रहेगी, उसको वोट देंगे, बात खत्म। तेजपाल तंवर आपको बढ़िया लगते हैं? और भी पार्टी तारेगी, अभी देखेंगे। कांग्रेस का सर्टिफिकेट दे रही है किसको, बीजेपी से तो देखेंगे। तेजपाल तंवर का कोई यूँ थोड़ी, हमने वाई की ठप्पा लगा दी।
कांग्रेस से भी दे सके, अच्छा, लेकिन कोई एक पार्टी जो आपके मन को पसंद आ रही हो? ये दे सके। इन नेशनल दो दल जो बढ़िया कैंडिडेट है वो मुँह से वोट दें। बस नेक्स्ट आपके गांव के कोई बड़े मुद्दे हैं जो आप अपने आने वाले प्रत्याशी से रखोगे? इन पर मैं इतना ध्यान ना दिया करूँ, मैं तो अपने अनपढ़ आदमी हूँ। नहीं, फिर भी अनपढ़ों की भी तो जरूरत होती है। हमारे जो ये बोल दिए न, समस्या महंगाई, बेरोजगारी ठीक है, कौन सी और सरकार जो हटा सकती है? नहीं सुनो तो सही, कोई भी सरकार इतना अभी तक हमारे जितने भी लोकल क्षेत्र है उसमें नहीं हो रहा कहीं पर भी। और जो है सबसे बड़ी समस्या हमारी जो बहन बेटियां लड़कियों के लिए या बच्चों के लिए, उनके लिए कोई ट्रेनिंग कोचिंग सेंटर नहीं है। कैसा भी शिक्षा के बेस पर देख लो, सबसे पहले तो हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है, फिर साथ में उनकी बुक नहीं आती, सिलेबस नहीं आता है, तो नामात्र होता है ये गीत गाना। तो जो भी होता है बड़े हायर से उसमें होता है क्वालिटी, लेकिन गांव की तरफ में नामात्र होता है। ये तो एक सिर्फ वोट ले लेने के लिए आते हैं सर, मैं तो यही कहूँ। अभी भी आते होंगे सुबह शाम? हाथ नहीं जोड़- आए नहीं है अभी, अभी नहीं आए? आए नहीं है अभी, आएंगे। तो जैसे वो बात करें हम उनको जो उनके मुँह जो सामने उनको जवाब देंगे, ये बात है। क्या कह रहे हैं आप? मतलब कैंडिडेट फार्म भर रहे हैं ना, आज ही आखिरी दिन है, आज लास्ट डेट है। हाँ, आज ही लास्ट। आएंगे जब सब कहेंगे उनसे, हम जो भी मुद्दा होगा कहेंगे। कौन कौन से मुद्दे रखोगे? एक तो आपने बता दिया स्कूल नहीं है यहाँ पे, मतलब अच्छी एजुकेशन को लेकर। ये जो सरकारी स्कूल है यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है? आपके घर से बच्चे सरकारी जाते स्कूल हैं? में अच्छी पढ़ाई हो, टीचर नहीं आए, कई टीचर नहीं है, पढ़ाई तो अच्छी है। फिर भी अच्छी पढ़ाई कर रही है। हाँ, टीचर यहाँ है ही नहीं, तो फिर स्कूल कैसे चल रहा है यहाँ? स्कूल कैसे चल? सरपंच जी, स्कूल में टीचर क्यों नहीं आते? ऐसा है जी, अभी 2:30 बज गए हैं। अगर आप जाके देखोगे तो प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है और बच्चे भी हैं। बच्चे कैसे हैं? वो जब पूरे गांव का सहयोग हो रहा है, सभी अपने अपने बच्चों के एडमिशन सरकारी स्कूल में करा रहे हैं, जिसमें कि मेरे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चे से सरकारी स्कूल में जाते हैं, आपको लगता है उन्हें वो एजुकेशन मिल रही है कि आपके बच्चे एक सिटी के बच्चे को कंपटीशन दे सकता है? बिल्कुल मिल रही है जी शिक्षा। हाँ जी। करंट अफेयर का पता है आपके बच्चों को? क्या चल रहा है? राहुल गांधी कहाँ गए थे? नहीं, हम उसी पे राजनीति के बारे में हम ज़्यादा बच्चों ये खबरें भी जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को पीएम फेस के लिए मानते हैं। देश का प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, कितने मुख्यमंत्री बन चुके हैं, वो ये चीज़ें हमारे बता देंगे, राष्ट्रपति के बारे में बता देंगे। कुमारी शैलजा है, आप जानते हैं उनके बारे में, वो सीएम बनने के लिए कह रही हैं कि भाई अब हरियाणा में मुख्यमंत्री के लिए मैं भी उतर सकती हूँ। आपको लगता है कि वो काम कर दिखाएंगे इस बार अगर बन जाती है तो? मुख्यमंत्री का मन किसका नहीं करता है? मन तो मेरा भी कर रहा अंदर अंदर, हमें बना दो। हमारे मतलब हमें जिस दिन टिकट मिलेगी उस दिन हम भी कहेंगे कि भाई हम भी मुख्यमंत्री के दाव में। उनके ऊपर क्या कहना है आपका? देखिए, अच्छी सोच के वो है कुमारी शैलजा जी, ऐसी बात नहीं। सुरक्षा के क्या प्रबंध है? सुरक्षा को लेकर हम सभी गांववासी, अब जैसे अभी बाजरे के कटाई का टाइम चल रहा है जी, इससे पहले हमारे गांव में जो लोकल चीज़ें होती हैं, जैसे कि अपने चौकीदार को हम मुनादी कराते हैं, वहाँ पे हम मतलब एक दिन में मान लो 10 आदमियों के पहरे के लिए हमने बोल दिया कि 10 आदमी 4 उस कोने पे जाएंगे, 4 उस कोने पे जाएंगे जी, और मतलब मिल बांट के 2 भाई उस कोने में चले गए, 2 उस साइड में चले जाएं। उनको टॉर्च लाठी दी जाती है सुरक्षा के लिए, ताकि वो गांव का मुआयना करते रहें पूरे रात, और पहरा जो रात्रि ठीकरी पहरा होता है वो देते रहें, जिससे गांव और आमजन सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। आपके यहाँ का पुलिस स्टेशन किधर पड़ता है? हाँ, जो यहाँ रास्ते में हमने देखा, वहाँ कैसा काम होता है? सुनवाई है किसी चीज़ की? बिल्कुल है जी। और जो हमारे यहाँ के जो भी मतलब SHO आते हैं, नए थाना प्रबंधक जो आते हैं, वो बुलाते हैं, जो लोकल जितने भी गांव के सरपंच है मौजूद है, भूतपूर्व सरपंच है, और ये भी पूछते हैं भाई जो पुलिस का अच्छा सहयोग करे उसका भी बताओ। नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन यहाँ पर अपना वो चलाता है, जागरूक अभियान चलाते हैं। है इस गाँव में? नहीं, वो है नहीं, लेकिन वो अभियान तो चलाते हैं जी। जी। आबादी कितनी होगी इस गाँव की? आबादी तो जी करीब 7 साढ़े 7 हज़ार के आसपास। हाँ जी, 7 साढ़े 7 हज़ार। ज़्यादा अगर जनसंख्या भी जनता नहीं है यहाँ की, तो फिर सुविधाएं तो बहुत अच्छी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सड़कों की हालत तो इतनी खास नहीं है। बहन जी, अभी कार्य जो है ना, आपने देखा होगा सड़क का काम चल रहा है 28 दिसंबर को पिछले उसके साल का,
28 दिसंबर को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पे आए थे, तो उनको गांव की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि हमारी जो सड़क है उसकी वो बहुत ही खस्ता हालत में है, और हमने उस पे जब प्रस्ताव दिया गया था तो गांव के मुख्य जो आदमी थे उनके सामने भाई साहब को ने बोला था, वादा करके गए कि आपका जो सड़क का निर्माण है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन के अंदर काम शुरू हो जाएगा, और वो काम चल भी रहा है। अब बरसात के कारण वो काम थोड़ा रुक रहा है, जब बरसात बंद हो जाएगी उसके काम उसके बाद कार्य प्रगति पर रहेगी। ये जो ईंटें बिछ रही हैं, ये जो ईंटें बिछ रही है, हमने जो रास्ते बनाए हैं और जहाँ पे काम चल रहे हैं वो स्टॉक में डलवा रखे इधर। जी आपने जननायक जनता पार्टी का बैंड पहना हुआ है, जी समर्थन है आपका इनको? बहन जी बिल्कुल है, मैं बिल्कुल। समझ सकती कि अलीपुर से जेजेपी को सपोर्ट है, क्योंकि सरपंच के हाथ में ही बैंड है। जी वो तो गांव बस्ती का जो फैसला होगा, मैं गांव से ऊपर नहीं जाऊंगा। गांव कार्यकर्ता हर पार्टी के मिलेंगे, लेकिन जो हमारे गांव निर्णय करेगा सरपंच उससे ऊपर नहीं है। पानी जो पीने का, मीठे पानी का सबसे बड़ा दुख है इस गांव में। अच्छा, हाँ मीठे पानी का। हाँ जी, ये सप्लाई आ रही है, गंदी आ रही है, इसमें से दूर से बदबू मारती है। अगर इससे अच्छा एक बेहतर टूवेल, एक जो सेपरेट जगह लग जाए तो पूरे गांव के लिए सुविधा हो जाए। पहले कंप्लेंट की थी आपने? कंप्लेंट तो काफ़ी हो जाती है, लेकिन फिर नहीं होता उस पर। ठीक है। हाँ। पानी मतलब चलिए गंदगी भी बात करें, वैसे रेगुलर आता है या 4-5 दिन में आता है? कई बार आ जाता है, कभी कहते हैं पाइप फूट गया है, कभी मतलब ये तो ना आए वो बेहतर है, इससे बीमारी बन रही है लोगों को, फुंसियाँ वगैरह। है जी, कोई टाइमिंग नहीं है वैसे। कभी भी आ जाता है। हाँ, देखिए गांव है, किसान ज़्यादा होंगे, तो कैसे अपने काम धंधे छोड़कर पानी? नहीं मिलती, रात दिन खेतों में रहती नहीं बिजली तो। और यहाँ बिजली यहाँ तो ऐसा है, बीच बीच में 2-2 घंटे छोड़ते रहते हैं, कंटिन्यू नहीं रहती है यहाँ पर। पूरे दिन में 2 घंटे? 2-2 घंटे छोड़ते हैं, फिर काट लेते हैं 4 घंटे। गर्मी भी तो बहुत ज़्यादा है। उनके लेके जब ऊपर से सरकार का दबाव ना, तो यहाँ क्या करेंगे? तो आने वाली सरकार से कहोगे बिजली और पानी के लिए? कहेंगे, स्पष्ट कहेंगे, सारी बात कहेंगे। और भी हाँ जी, शब्द क्या रहेंगे आपके? हमारे जैसे वे हमारे से सवाल करें ऐसे उनको जवाब देंगे फिर। हाँ जी, ऐसे नहीं कि वोटों के लिए नहीं, वोट लेना है तो काम भी करना है लोगों का। वोट नहीं लेनी है तो जाओ, किस लिए आए हो फिर? ये सवाल है। अपने गांव में विकास चाहते हैं या विकास हो ही रखा है? विकास तो इस पार्टी में हो ही रहा है जी। किस पार्टी में हो रहा है? अब जो पार्टी फिलहाल चली हुई है इस सरकार में सामूहिक विकास हो रहा है, किसी एक जाति का विकास नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन ठीक है आप जी। बता रहे कि 2-2 घंटे के लिए बस बिजली छोड़ दें। जो ये तो विकास नहीं हुआ। जो खर्चा इस पार्टी ने यहाँ गांव में सर्वमति के हिसाब से भेजा है, किसी एक के उसके हिसाब से नहीं भेजा, वो बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो अब 5 अक्टूबर को आपका मूड क्या है? कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? ये स्पष्ट नहीं कहूँगा, ये गांव के साथ। अच्छा, नहीं आपके, चलो आपके घर में तो बात होती होगी बीवी बच्चों से? फिलहाल जी इनका, इस पार्टी का नौकर भी हूँ, ठीक है, इसका सदस्य भी हूँ। ठीक है। अब और क्या कहूँ, ये पानी मैं ही चला रहा हूँ, ये जैसा भी आ रहा मैं ही चला रहा हूँ। ये पानी आप ही चला रहे हैं, तो फिर सही से क्यों नहीं चलाते? गांव वाले परेशान हैं। ये अच्छी बुरी बात है तो मेरे को सुननी पड़ रही है ना, तो मैं पानी सही से चलाओ ना, गांव वाले परेशान हैं। हैं? कह रहे गंदा पानी आता है। अब ये तो मेरे बस की साफ करना तो है नहीं, मैं तो चला देता हूँ पीछे तो जाकर। अपने अधिकारियों को बोलो कि भाई मेरा गांव है। बीच में 2-4 दिन खराब आया था, ठीक है, उनसे कहा था, उन्होंने साफ कर दिया। अच्छा अब साफ आ अब बिल्कुल साफ आ रहा है, ये पानी भरा और चला कर देता हूँ। रहा है। अब कितने दिन साफ आएगा? अब कितने दिन साफ आएगा? जब तक मौसम साफ रहेगा साफ ही रहेगा। ये पानी जो गंदा आता है ना, ये बरसात के टाइम में जब नाले भर जाते हैं और पाइप वगैरह खुले आ रहे हैं, इनमें लीकेज भी है, तो वो नाले का पानी भर जाता है। चलिए, आप कह रहे हो कि मैं बीजेपी से हूँ, कांग्रेस आना चाहती है हरियाणा में, आप आएगी? कांग्रेस से तो मैं कभी भी राजी ना हूँ, कभी भी नहीं। बिल्कुल। किस तरीके से, मतलब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कांग्रेस नहीं कर पाएगी, आपको लगता है बीजेपी ना हमारे तो किसी पार्टी ने करे ही ना ऐसे मुद्दे। करा ही नहीं है? हाँ, ठीक है। ये बिजली की यहाँ पे बात हुई कि सिर्फ 2 घंटे के लिए छोड़ते हैं, यहाँ से कोई बिजली विभाग से भी है जो अपने गांव के साथ ही गलत कर रहा हो? आपका क्या कहना है बिजली वाले पे? जिस तरीके से यहाँ कहते हैं कि बिजली सिर्फ 2 घंटे के लिए ही छोड़ी जाती है, आप कह रहे हो हमारे गांव में विकास है, तो ये कैसा विकास हुआ? बिजली का महकमा जाना ही, अब उनको तो लोड तो बराबर देना पड़ता है, लेकिन जो पहले बिजली आती थी आज से 15 साल पहले,
वो बिजली अलीपुर में नहीं आ रही है। अब नहीं आ रही। नहीं, ठीक है। 15 साल पहले बिजली कभी ही बटन दबा लेते थे, बिजली पाते थे। एक दौरान ऐसा आया था कि वहाँ तो उस टाइम तो रात को ज़मींदार घर से जाता और ट्यूबवेल चला के घर आ जाता, आके सो जाता, तो ट्यूबवेल बंद ही रहता सुबह तक, पूरी रात बंद ही रहता। अच्छा, पहले कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी आ रही थी हरियाणा में एक साथ लड़ने के लिए, लेकिन फिर सीटें नहीं मिली, तो आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी अपनी जगह बना पाएगी हरियाणा में? हमारे हिसाब से तो मुश्किल है। नहीं, मुश्किल है। चलिए ठीक है, आपके गांव में अलग अलग समर्थक है, आम आदमी पार्टी का है कोई गिना चुना? गिनी चुनी वोट हैं जी, जिनको फ्री के खाने की आदत है कि वो फ्री का देते हैं, और फ्री का लेने वाला उसकी वोट डाल देगा। जिसको फ्री मेहनत से करके खाना वो तो उसके साथ जाएगा ना। क्यों? मोदी जी ने साफ कह रखा है आत्मनिर्भर, नौकरी मिलो या मत मिलो, अपनी आत्मनिर्भर तो तब होंगे जब नौकरियां होंगी। नौकरियाँ क्यों होंगी? वोट बंदे पे होता है, कुछ भी कर सकते हो। मैं सरकारी मुलाजिम थोड़ी हूँ। चलिए बता दिए, आज आपने नौकरी छोड़ दी, कल क्या करोगे? 65 साल की उम्र हो ली है। हमने तो नौकरी की इच्छा ही छोड़ दी थी सन 76 में। नहीं, आप बताइए ना, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर हो जाओ, लेकिन जॉब कहाँ है? पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्हें दूसरे कामों में पढ़ना पड़ रहा है, कोई चाय की दुकान खोल रहा है, कोई मोमोज की, तो ऐसे आत्मनिर्भर कहाँ होंगे? पड़ता है जी। कैसे बताइए, डकैती डालेंगे? मोदी जी कौन से सरकारी मुलाजिम थे? नहीं, वो तो देखो, वो नेता, उन्होंने नेतागिरी की है। नेतागिरी में आज आपके घर में चटाई नहीं है, कल आपका महल भी बन सकता है। देश के मालिक बने बैठे हैं, कौन से सरकारी मुलाजिम थे वे? इन्होंने अपनी मेहनत मजदूरी करके तो यहाँ तक पहुँचे। ठीक है। तो ये इंसान खुद अपने ऊपर लेकर चलेगा तो सब कामयाब होगा। ठीक है। इनका एक मत है कि आत्मनिर्भर का जो नारा दिया है मोदी जी ने, आपको लगता है कि जब नौकरियाँ ही नहीं है तो आत्मनिर्भर हो जाएगा भारत? बहन जी, बगैर नौकरी के तो गुजारे हैं नहीं। लेकिन मैं बताऊं अपनी, आज तक हमारी कई पीढ़ियां निकल चुकी, सरकारी नौकरी नहीं है। हम किसान आदमी हैं, कमा के खाने वाले हैं, लेके देते हैं और कमा के अपना पेट पालते हैं। ये हमारा एक दस्तूर है किसान कौम का। सभी किसान, ये जाति एक जाति नहीं होती, किसान तो कौम मतलब वो होते हैं अभी हर बिरादरी के उसमें किसान हो जाती है। बिल्कुल, खाती पे भी ज़मीन मिल जाती है, शर्मा पे भी मिल जाएगी, बाम पंडित जी पे भी मिल जाएगी, कुम्हार पे भी मिल जाएगी, सभी आगे उसमें। नहीं, इनका कहना था ना कि आत्मनिर्भर मोदी जी ने नारा दे दिया, जब काम ही नहीं तो आत्मनिर्भर कहाँ से बनेगा? देखो जी, अपने कमा के खाना पड़ेगा ना। हम तो किसान, हम तो किसानी की बता सके। चलिए, आपकी तो किसानी की हो गई, लेकिन आपके बच्चे हैं, कल को ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर करेंगे, फिर उन्हें जॉब नहीं मिलेगा तो उन्हें किसानी करनी पड़ेगी। कोशिश तो हमारी ये है कि बच्चों को हम स्कूल किस लिए भेज रहे, इसीलिए भेज रहे, बेटा आके आप जॉब पढ़ लिख के आगे चलो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। ये पुरानी कहावत है बड़े बूढ़ों की। ठीक है जी। और हमेशा ईमानदारी ही एक ऐसी चीज़ है, वो ही हमारा हमेशा के लिए साथ देगी। और अच्छी शिक्षा, वो जो हमने शिक्षा ग्रहण की है या जो बच्चे उसको, शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो कोई नहीं छीन सकता हमसे। तो ये थी गांव अलीपुर से विधानसभा की पड़ताल। सरपंच दीपक डागर जी ने और आम जनता ने बता दिया कि अभी हम पहले फैसला करेंगे, पहले मुद्दे रखेंगे, उसके बाद चुनेंगे कि सरकार कौन सी आनी चाहिए 5 अक्टूबर को, और फिर उसी को वोट डलेगा। बाकी आपको मुद्दे बता दिए इस गांव के, आप क्या सोचते हैं, इस गांव के रहने वाले हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें UIP न्यूज़।